नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह समय आप सभी के जीवन में बहुत से बदलाव एवं बहुत से परिवर्तन लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको अपनों से काफी ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से बचना चाहिए। जो हमारे दुश्मन हैं वे हमें धोखा देते हैं और किसी भी मोहताज पर हमें लूट सकते हैं, हमें बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कभी उन लोगों पर ध्यान नहीं देते जो अपने आसपास घूमते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे आसपास भी कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो असलियत में हमारे दुश्मन के बहुत बड़े शत्रु हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे खिलाफ चाल चलते हैं और हमारे सामने हमारे खिलाफ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे लोग आज भी हमारे जीवन में हैं जो मुंह पर तो अच्छी बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे हमारे खिलाफ चाल चलेंगे। और ऐसे लोग दोस्तों एक बहुत खतरनाक सांप के समान होते हैं, क्योंकि ये लोग मौका मिलने पर ही हंसेंगे। जब तक इन्हें मौका नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें अवसर नहीं मिलेगा, ये लोग आपके साथ घूमेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिल गया, अवसर मिल गया, ये लोग आपको डस लेंगे। ऐसे लोगों से दोस्तों बचना, ऐसे लोगों से सावधान रहना जीवन में बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कई बार दोस्तों हम इन लोगों पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं। कई बार हम इन लोगों पर आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं और इनकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, इनके कहने में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले जो अगले 7 दिन हैं उनमें आपको काफी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके ही कुछ अपने ही लोग आपको लूटने वाले हैं, आपको डसने वाले हैं। पैसों के मामलों में किसी पर भी विश्वास न करें, फिर चाहे दोस्तों प्रेमी जीवन में हो या वैवाहिक जीवन में हो। पैसों के मामलों में यह ना सोचे कि अरे ये तो मेरे जीवन साथी का भाई है, या फिर ये मेरे जीवन साथी की बहन है, या ये मेरा साला है, साली है, या ये मेरा कोई रिश्तेदार है। ये बातें सोचकर यदि आप कोई निर्णय लोगे, कोई काम करोगे, तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। पैसों के मामलों में दोस्तों आपको काफी सतर्क रहना होगा, आपको काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ही कुछ अपने लोग आपके खिलाफ चाल चलने वाले हैं। आपके ही कुछ अपने लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने वाले हैं और वे लोग आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा गिरेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने महत्वपूर्ण कामों को, अपने आवश्यक कामों को अपने दम पर निपटाने का प्रयास करें। अपने कामों को अपने दम पर ही पूरा कर लीजिए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आमदनी के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। अलग अलग जगह से धन प्राप्ति के आसार बनते नजर आएंगे। नई नई जगहों से आपको धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, यदि आप कहीं जॉब करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको हर किसी की बातों पर आंख बंद कर कर विश्वास करने की गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप जहां पर भी नौकरी करते हैं, आप जहां पर भी जॉब करते हैं, वहां पर आपको भटकाने वाले कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि दोस्तों आपके सामने कई सारी बातें करेंगे, आपके सामने कई लोगों की बुराई करेंगे और कई जगह आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, ये बात आप याद रखिएगा कि दफ्तर में चाहे कोई लड्डी डेचका हो, लड्डी डेचकी चाहे कोई भी हो, आपको किसी की भी बातों में आसानी से उलझना नहीं है, आपको किसी की भी बातों में आसानी से फंसना नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप हर किसी पर विश्वास कर कर आप किसी की बातों में आकर लोगों पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हो, लोगों पर आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हो। लेकिन लोग आपके भरोसे के काबिल नहीं होते। लोग आपके खिलाफ बड़ी बड़ी चाल चलते हैं, लोग आप ही के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं और आप ही को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए दोस्तों यह बहुत आवश्यक है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं, आप अपना रास्ता खुद चुनें। लोगों के कहने में आकर के आपको अपने निर्णय, आपको अपने डिसीजंस बदलने बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, एक औरत आने वाले इन 7 दिनों में आपको डसने वाली है। आपसे कोई बहुत गलत काम करवाएगी जिसमें कि दोस्तों आपका पूरा नाम बदनाम हो जाएगा। अभी औरत कोई भी हो सकती है, आपकी कोई मित्र, आपकी कोई रिश्तेदार या आपकी कोई प्रेमिका, कोई भी हो सकती है जो कि दोस्तों आपको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा गिरेगी। तो आपको दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ऐसे अनजान लोगों की बातों पर विश्वास ना करें,
इन 7 दिनों में लोगों के कहने में ना आए, लोगों की बातों में ना आए, अन्यथा दोस्तों लोग आपसे अपने काम निकला लेंगे और आपको किसी बड़े संकट में डाल देंगे। इसीलिए आपके लिए यह बहुत आवश्यक है। आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपना रास्ता खुद चुनें। आप अपनी मंजिल को चुनें और अपने ही रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। दूसरों के कहने में आकर, दूसरों की बातों में आकर आप यदि कोई निर्णय लोगे तो आप दोस्तों कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। 7 दोस्तों या 7 दिन पारिवारिक जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा, हंसी खुशी में समय बीतेगा। आप अपनों के साथ अपने सुख दुख को बांट सकोगे। ये आपके लिए बहुत सुकून भरी बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं शहर से दूर नहीं जाना पड़ रहा। आपको अपना घर छोड़कर पैसा कमाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा। यह आप सभी के लिए बहुत शानदार खुशखबर होने वाली है। तो इन 7 दिनों में दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आप अपनों के साथ कोई बात न छुपाएं। अपनों के साथ आपको सारी बातें शेयर करनी है, चाहे बात सुख की हो या बात दुख की हो। अपनों के साथ जब आप सारी बातों को शेयर करेंगे, जब आप अपनों के साथ दुखों को बांटेंगे, तो आपको हमेशा सही रास्ता मिलेगा, आपको हमेशा सही मंजिल मिलेगी और आप सही तरीके से आगे बढ़कर सही तरीके से अपने निर्णय भी ले सकेंगे। तो आपको दोस्तों, अनजान लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना है। अनजान लोगों की बातों पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई पुरुष हो या स्त्री। कलयुग के दौर में हम किसी से भरोसे की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जिस औरत पर विश्वास करते हैं वही कब नागिन की तरह हमें डस ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जिंदगी का एक नियम है, यह हर इंसान केवल खुद को आगे बढ़ना चाहता है। आप जब आत्मनिर्भर बनकर खुद के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, तो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो, सब लोग आपसे जलेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी बर्बादी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। इसलिए हम आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपकी आलोचनाएं करते हैं। ऐसे लोग दो मुंह के सांप के बराबर होते हैं, जो ना किसी के हुए हैं और ना हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आने वाले 7 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी गुरुजी ने करी है। वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। अगर कोई मौका आपके सामने बनता है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि यह जिंदगी का आखिरी मौका है। अगर हमारे सामने हम यूं सोच करके जिंदगी जिए कि यह हमारा आखिरी दिन है, तो हो सकता है उस दिन को हम अच्छी तरह से एंजॉय करें। हो सकता है कि हम उस दिन में बहुत ज्यादा खुश रहें। इसीलिए तो कहते हैं अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसी प्रकार से अगर हमें सामने कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कोई मौका दिखता है, अवसर दिखता है, तो हमें उसे ऐसे ही लपकना चाहिए जिससे कि वो हमारी जिंदगी का आखिरी मौका है। और अगर उसे छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी, तभी आपको अवसरों का मोल पता चलेगा और जिंदगी में आप सभी से आगे रहेंगे। क्योंकि लोगों के पीछे रहने का कारण क्या होता है कि वह सोचते हैं काम कल कर लूंगा, वह सोचते हैं थोड़ा और सो लेता हूं, सोने से क्या ही जाता है। लेकिन बहुत बड़ा अवसर निकल जाता है जो जिंदगी में हमें 100 कदम पीछे कर देता है। आने वाले अगले 6 दिनों में आपके ससुराल पक्ष की ओर से बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है और संकट की घड़ियां नजदीक आने वाली हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा और बहुत ज्यादा। मान सम्मान का भूखा हमें नहीं बनना है, लेकिन स्वाभिमान अपनी जगह रखना है। अगर आपको कोई प्यार से नहीं बोल रहा, अगर आगे रहकर आपको कोई कुछ ऑफर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। लेकिन बात जहां आपके माता पिता के उसूलों की आ जाए, बात जहां आपके नियम संस्कारों के आ जाए, अगर उन पर उंगली उठे तो आपको जवाब जरूर देना है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इन 5 से 6 दिनों में आध्यात्म आपका बहुत साथ देगा। यानी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो भगवान के साथ जुड़कर चलना होगा, भगवान को साथ लेकर चलना होगा। अक्सर हम यही गलती करते हैं और यही गलती हमारे पछतावे का कारण बनती है कि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम मन ही मन ये सोचते हैं कि मेरी मेहनत से, मेरी तपस्या से, या यूं कहें मेरी वजह से मैं सफल हुआ हूं। लेकिन कर्ता भी शिव है और कारक भी शिव है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं कि हमारा भाग्य ऑलरेडी लिखा जा चुका है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते।
हमारा ये मानना है कि ऊपर वाला कभी भी आपका आने वाला कल नहीं लिखता, आपका आने वाला कल लिखते हैं। ये तीन चीजें आज की आपकी सोच, आज के आपके कर्म और आज का आपका व्यवहार। ये तीनों आज कैसे हैं, सबसे पहले ये मायने रखता है। अगर आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका आने वाला कल भी अच्छा है। लेकिन आज की तारीख में अगर ये खराब है तो गारंटी है आपका भविष्य भी बर्बाद है। तो इन तीनों को हर कीमत पर हर समय अच्छा रखिए, फिर भविष्य की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कितने भी संकट की घड़ियां जीवन में नजदीक आ जाएं, लेकिन आपके कर्म आड़े आएंगे और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से फंसेंगे। हम देखते हैं वो लोग कौन है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, वो कौन है जो बड़े बड़े कर्जों में दब जाते हैं, आखिर वो कौन है जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी मंदिर में माथा नहीं टेका, जिन्होंने कभी मंदिर में जाकर भगवान का नाम जाप नहीं किया, सिर्फ पैसा 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 ही जीवन का उद्देश्य जिन्होंने बना लिया। अगर आप भगवान को लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो किसी और के पैर पड़ने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारी आपको खास सलाह है। आने वाले अगले 6 दिनों में नौकरी में जबरदस्त तरक्की के योग निर्मित हो रहे हैं। अब नौकरी में ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम करते हैं, वहां काम करने वाले कई लोग हैं। अब कौन अपना है और कौन पराया, कौन अच्छा है कौन बुरा, आप नहीं जानते। तो वहां पर कुछ ऐसे गुप्त शत्रु है जो आपकी तरक्की से जलने वाले हैं। जब बॉस आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो इन्हें बड्ढी मिर्ची लगेगी और इनका भी एक ग्रुप है, इनका भी एक समूह है। ये आपस में मिल जाएंगे और आपको गिराने की साजिश रचेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे। तो वहां पर सबसे पहले आपको भी अपना एक समूह बनाना है जिसमें सारे अच्छे लोग हो, ईमानदार लोग हो, परवाह करने वाले हो और अपने हो। वहां पर आपको शत्रुओं की चाल पर निगाहें भी रखनी है और अपनों के कांटेक्ट में भी रहना है, ताकि आप किसी शैडो यंत्र का हिस्सा न बन पाएं, किसी यंत्र में आप न फंस पाएं। आने वाले अगले 6 दिनों में स्वास्थ्य काफी अच्छा है, लेकिन जो मामूली वायरल चल रहा है उसके लक्षण देखे जा सकते हैं। थोड़ी बहुत खांसी होना, हल्का हल्का बुखार और साथ ही में थोड़ा बहुत सर दर्द। सावधान रहने के लिए आपको अपने घर में रहना है, प्रदूषित जगह पर नहीं जाना है और कहीं पर जा रहे हैं तो मास्क का सर्वदा ही उपयोग करना है। आने वाले इन 6 दिनों में बेरोजगारी के आलम अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा जमकर के बरसने वाली है। कहते हैं जिंदगी में जब अच्छा होता है तो सीरीज में अच्छा होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सुख सुख आते ही रहते हैं। लेकिन जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक सीरीज में बुरा होता है। एक खबर आएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, तो अब जो है वह सुखों की सीरीज चालू होने वाली है। अब मतलब आपको घबराना नहीं है, मालिक जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। डर के मारे अपने जिंदगी को ऐसा मत बनाइए कि आपकी जिंदगी एक उदासी में ही निकल जाए। बिंदास होकर के अपने जीवन गुजिया, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा अतीत ऐसा था, मैं ऐसा कर सकता था, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हो गया सो हो गया और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में है हम आज हमारी सोच अच्छा रखें, आज हमारे कर्म अच्छे रखें और आज हमारे व्यवहार को अच्छा रखें। हमारा आने वाला कल अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा। संकट की घड़ियां तो जिंदगी के हर मोड़ पर नजदीक आएगी, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपका अनुभव, आपका आत्मविश्वास और हार न मानने की कला आपको जीवन में सर्वदा आगे रखेगी और बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने घुटने टेक देगा। बस जिंदगी में हर कीमत पर हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, ज्ञान अर्जित करते रहना है, सीख सलाह लेते रहना है और अनुभवी और बड़े लोगों के मार्गदर्शन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब 2 उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे जो आपका काम करवाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में महादेव के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल उन्हें चढ़ाना है, 1 बेलपत्री आपको लेनी है, उसके पहले और तीसरे पत्ते पर लाल चंदन से टीकी लगानी है, बीज वाले पत्ते पर देसी घी जो कि गाय का होगा उसकी टीके लगानी है और अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित कर देनी है। बहुत अच्छा उपाय है, करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके जीवन में पारिवारिक क्लेश दोस्तों बहुत ज्यादा बना रहता है
तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपको एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर लाल चंदन मिलाना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, बहुत सारा लाभ आपको होगा। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो एक लोटा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और धन संबंधित समस्या आए तो एक लोटा जल में लाल चंदन डालकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिनके सामने मांगना पड़ता है उन्हें देवता रहते हैं, लेकिन जो मैं बिना मांगे दे देते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। कोशिश आपको यही करनी है, आप किसी के सामने हाथ ना फैला है। अगर आपके हाथ फैलाने हैं तो देवाधिदेव महादेव के सामने फैलाने हैं, फिर आपकी कोई भी अच्छा अधूरी नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। को भी नहीं पता होता कि उन्हें सुबह किसी कब्र पर चढ़ना है या मंदिर में भगवान के चरणों पर। यानी कि दोस्तों, कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल क्या हो चुका है, इस बात को लेकर आप अपना वर्तमान समय ना खराब करें। जी हाँ दोस्तों, आपको वर्तमान समय में जीना सीखना पड़ेगा। अगर आपने अपना आज सुधार लिया, वर्तमान सुधर लिया, तो भविष्य अपने आप सुनहरा बन जाएगा और अतीत की यादें फिर आपको नहीं सताएगी। इसीलिए पुराना समय और आने वाला समय साइड में रखिए और अपने आज में आपको जीना सीखना होगा। जिंदगी आज आपको मौका दे रही है, कोई गारंटी नहीं है कल देना दे, इसीलिए आज में जीना जरूर सीखें। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, एक छोटी सी चींटी पूरे हाथी को हिला देती है, एक छोटी सी बिजली बड़े बड़े पहाड़ गिरा देती है और एक छोटा सा दीपक खड़े अंधियारे को मिटा देता है। इसी प्रकार आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने प्रयास जारी रखें, चाहे वह प्रयास छोटे हों या बड़े हो। इस बात पर ध्यान मत दीजिए और यह मत सोचिए कि मुझे डायरेक्ट कुछ बड़ा करना है, मुझे सीधे पहाड़ पर चढ़ना है। कभी भी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सफल नहीं हो सकता। शॉर्टकट या आप कोई गलत रास्ता अपनाओगे तो हमेशा आपको दुख ही मिलेगा। इसीलिए शॉर्टकट से कोई भी काम न करें। हालांकि लंबे रास्ते में थोड़ी मेहनत लग सकती है, थोड़ा परिश्रम लग सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है, परंतु वही रास्ता, वही मार्ग आपके और आपके परिवार के लिए कुशल रहेगा और सुरक्षित रहेगा। एक बात गुरुदेव को याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और अब आने वाले इन 5 दिनों में आपको बूंद बूंद से समंदर बनाना होगा। इसीलिए दोस्तों, अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। साथ ही जो जातक बेरोजगार चल रहे हैं, खुद का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार या कोई नया रोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें बता दें, आने वाले अगले 5 दिन आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेंगे। इन 5 दिनों में आपके द्वारा की गई किसी भी व्यापार की शुरुआत, कारोबार की शुरुआत आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करा सकती है। बस दोस्तों, शुरुआती समय में थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुरुआती समय थोड़ा कठिन साबित होगा, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रयास करोगे, परिणाम बदलेंगे, मेहनत का फल बदलेगा और आपका समय भी पूरी पूरी तरीके से बदल जाएगा। कई बार कुछ आत्माएं हमारे परिजनों की न होते हुए अन्य होती हैं, जो बुरी शक्तियां साथ लेकर आती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनुष्यों को परेशान करता होता है। ऐसी आत्माओं के हमारे आसपास मौजूद होने से कई तरह की अजीब घटनाएं होती हैं। इनसे बचाव के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। प्रेत बाधा के निवारण का सबसे आसान और सर्वमान्य तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं रह जाती है। एक दोना लेकर उसमें पान रखें, उसके ऊपर लौंग का जोड्ढा, फूल का जोड्ढा, इलायची, पान और पेड्ढे रखकर भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के नाम, राशि के ग्रह का मंत्र 108 बार जप करें। यह काम नहाकर करना है। इसके बाद 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उस दोने को पीड़ित व्यक्ति के सिर से पांव तक उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से प्रेत बाधा शांत हो जाती है। ध्यान रखें, यह टोटका करते समय कोई टोके नहीं। घर में रात का भोजन करने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी लेकर अपने पूजा स्थान या फिर घर में दूसरी किसी पवित्र जगह पर कपूर और लौंग जला दें। इससे ऊपरी बाधाओं, बुरी नजर से रक्षा होती है। अशोक के साथ पत्ते मंदिर में रखकर नियमित पूजा करें। जब पुराने अशोक के पत्ते सूख जाएं तो उनकी जगह नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड्डे के नीचे रख दें। इस क्रिया को इसी तरह नियमित रूप से दोहराते रहें।
आपका निवास स्थान भूत प्रेत बाधा और नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा।